चलो हाँ भाई बच्चों, मॉक टेस्ट नंबर 1 हो गया था, तो उसका सॉल्यूशन चल रहा है बेटे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस करने थे, लेकिन हम केवल 10 तक ही डिस्कस कर पाए थे। ठीक है बेटे, तो जो भी क्वेश्चन बेटे हम सॉल्यूशन जो भी लिख रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको, अपनी फेयर नोटबुक में जरूर नोट करें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटे आज। देखो बेटे, क्वेश्चन नया है। क्या पूछा आपसे? कंपाउंडेड रेशो पूछा है। क्या पूछा बेटे? कंपाउंडेड रेशो आपसे पूछा है। जब भी बेटे बहुत सारी रेशो दी हुई हो, है ना, यहाँ पे 3 रेशो, यहाँ पे 2:3 है, 6:11 है एंड 11:2 है। और कंपाउंडेड रेशो अगर आपको निकालनी है, क्या निकालनी है बेटे? कंपाउंडेड रेशो अगर आपको निकालनी है तो बेटे तो क्या करेंगे बेटे? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11, सारी की सारी रेशो को क्या कर देंगे बेटे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे? मल्टीप्लीकेशन। तो कंपाउंडेड रेशो निकालना आ गया बेटे आप सभी को। कंपाउंडेड रेशो कैसे निकलेंगी बेटे? सारी की सारी रेशो की आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, तो जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर दो। हो गया बेटे? लो कितना आ गया बेटे? 2/1। कंपाउंडेड रेशो कौन सी आ गई बेटे? 2:। क्लियर है? मुश्किल था बेटे? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। चलो भाई, तुक्का मारा होगा ना? चलो यहां देखिए बेटे, A certain amount was divided between A and B in the ratio 4:3। कुछ निश्चित धनराशि है बेटे। सर्टेन अमाउंट का मतलब कोई भी मनी है, वो दो लोगों में बांटी गई। किस किस में बेटे? ए और बी में। किस किस में बेटे? ए और बी में बांटी गई। ए और बी में बांटी गई। और ए और बी में जो बांटी गई बेटे, किस रेशो में बांटी गई बताइए मेरे को? 4:3। बोलो क्लियर है बेटे? अब थोड़ी देर के लिए अगर हम समझें तो क्या मतलब है बेटे? अगर टोटल 7 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है? 7 पार्ट्स। उन 7 में से 4 पार्ट्स ए को मिले हैं और 3 पार्ट्स बी को मिले, यही मतलब हुआ बेटे। बोलो बेटे, बात आई समझ में या नहीं आई? अब वो कहता है कि इसमें से ए का जो हिस्सा है वो कितने रुपए है बेटे? 2400। अरे बोलो, ए का शेयर कितना है बेटे? 2400। यहां पे कितना है बेटे? 4 है। तो 4 किसके इक्वल हो गया? 2400 के। तो बोलो, तो हम यहाँ पे बेटे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? 1 यूनिट की। तो 4 बन जा 4। या फिर एक काम करिए, आप काम करिए बेटे, यहाँ कैंसिल करने की बजाय, क्या करने की बजाय बेटे? कैंसिल करने की बजाय आप करिए, अब एक बात बताइए, कितने से मल्टीप्लाई करें कि बेटे ये आ जाए? कैसे पता चलेगा? 2400 को 4 से डिवाइड किया तो कितना? 4 6 24 और 2 0 एज इट इज। तो मतलब 600 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को तो 2400 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बेटे? 600। तो बी का हिस्सा निकाल लीजिए आप। बी का हिस्सा कितना बेटे? उसने क्या पूछा बेटे? बी का हिस्सा नहीं पूछा, टोटल पूछा उसने आपसे। बी का हिस्सा भी कितना होगा बेटे? 600 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कि 1 यूनिट 600 के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होंगे बेटे? 3 इंटू 600 कितना बेटे? 1800। बोलो क्लियर है बेटे बात? इसने कहा टोटल अमाउंट कितना था। तो बेटे क्या से निकाल देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटे, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटे? 4200। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई बेटे? या ऐसे भी कर सकते थे बेटे, इसको ध्यान देना बेटे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटे 600, तो टोटल कितना रुपये है बेटे उनके पास? 7 यूनिट है। तो बोलो टोटल मनी और कैसे निकाल सकते थे? 7 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 600 के बराबर है। 7 यूनिट कितने के बराबर होंगे? 4200 के बराबर। बोलो बात समझ में या नहीं आई बेटे? क्लियर है ना बेटे बात? क्योंकि 4 में दोनों में बांटे गए, ए का हिस्सा इतना है। बोलो बेटे, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई बेटे? 600 के बराबर आ गई। उसने पूछा टोटल अमाउंट कितना था। टोटल अमाउंट कितना होगा बेटे? 4 + 3 7। बोलो
1 यूनिट 600 के बराबर है, तो 7 यूनिट कितने के बराबर है? 4200 की। बी का हिस्सा अगर पूछ लेते तो बी के पास कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1800। बोलो क्लियर है नहीं है? मुश्किल है बेटे? नहीं है बिल्कुल भी मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट of 4% and 6% is ₹5. रेशो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस इज व्हाट? ध्यान देना बेटे। मान लो बेटे सीपी 100 है। सीपी का मतलब बेटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है बेटे? ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। क्या करते हैं बेटे? खरीदते हैं। उसकी कॉस्ट जो है तो कॉस्ट प्राइस बोला बेटे हमने। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है बेटे, कितने के प्रॉफिट पे सेल किया बेटे? बोलो बेटे 4% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटे? 104। 4% ज्यादा हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज 4 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितना हो जाएगा? 104 में बेचा आपने। बोलो बेटे ठीक है। इसी तरीके से बेटे दूसरे केस में भी 100 मान लिया आपने, कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 6% के प्रॉफिट पे बेच रहे। बोलो तो बोलो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटे? 10। ने कहा इन दो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या होगी? क्या होगी बेटे? इन दोनों सेलिंग प्राइस की रेशो क्या होगी? कितनी होगी बेटे? 104 ये है, वो वाला कितना है? 106। टू की टेबल पे कैंसिल आउट, टेबल पे कैंसिल आउट, तो क्या रेशो आई बेटे? सेलिंग प्राइस की रेशो आ गई बेटे कितनी? 52। बोलो क्लियर है या नहीं है बेटे? बोलो आई बात समझ में या नहीं आई बेटे? मान लिया 100 रुपये सीपी है, 4% के प्रॉफिट पे बेचा। अच्छा 100 का 4% कितना होता है? 4 ही होता है। कल भी बात की थी, परसेंटेज में बात की थी। 100 का जितने भी परसेंट उतना ही होता है बेटे। जैसे मैंने बोला 100 का मतलब मल्टीप्लाई 4%, परसेंट के नाम का 100 कितना होता है बेटे? 4 ही होता है। बोलो 100 रुपए की चीज 4 रुपए के फायदे में बेची आपने। 100 रुपीज की कोई भी चीज है वो 4 रुपीज के फायदे में आपने बेच दी, तो कितने में बेची होगी? 104 में। इसी तरीके से 100 रुपीज की चीज 6 रुपीज के फायदे में बेच दी, कितने में बेची होगी? 106 में। तो अलग अलग एसपी हैं दोनों, उनका रेशो पूछा था। बोलो क्लियर है या नहीं है बेटे? तो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई अगला क्वेश्चन बेटे प्रॉफिट लॉस चैप्टर से ही है। प्रॉफिट लॉस आपका हुआ नहीं है, एक बार और करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा लेकिन अब डिटेल में करेंगे, ठीक है बेटे? ने क्या बोला बेटे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल। क्या बेटे? 19 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। मतलब 19 आर्टिकल्स का सीपी इक्वल है बेटे 16 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है। बोलो तो बोलो ठीक है। तो क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटे आपको? प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी और एसपी की रेशो निकाल लेंगे बेटे। सीपी एसपी इधर आएगा डिवाइड में बेटे। अरे बोलो सर कितना? 16, 19 इधर जाएगा तो डिवाइड। बोलो क्लियर है? अच्छा बताइए सीपी कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 16 यूनिट। एसपी कितना? 19 यूनिट। तो फायदा हुआ या लॉस हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस? कैसे? 16 रुपीज की मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको 19 रुपीज में आप सेल कर रहे, बेच रहे हैं, तो 3 यूनिट का फायदा आपको दिख रहा है यहाँ पे। कितना बेटे? 3 का फायदा। कितने का प्रॉफिट आ रहा है बेटे यहाँ पे? 3 का। कितने का बेटे? 3। अच्छा प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में परसेंट निकालने के लिए 100 लगाया। अच्छा प्रॉफिट या लॉस हमेशा बेटे किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी पे निकलता है। तो कितने यूनिट का प्रॉफिट आया बेटे आप बताइए? 3 यूनिट्स का। बोलो बेटे। और सीपी कितना है बेटे अपने पास? 16 इंटू में 100। बोलो बेटे कोई दिक्कत? 4 4 जा 4 25 जा कितना है बेटे? 75/4। बोलो बेटे ऑप्शन में कौन सा है? क्या आ गया? 18 3/4%। नहीं आई बात समझ में? 75 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना आएगा बेटे? 18 3/4%। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे?
बी वाला ऑप्शन सही है ना बेटे, इतने % प्रॉफिट। मुश्किल था बेटे क्वेश्चन, तो बोलो क्लियर है ना। चलो भाई चलो अगले क्वेश्चन पे चले। इन डिवीजन सम, डिवीजन के सम में बेटे डिवीजर इज 1/3 ऑफ कोशेंट एंड थ्राइस द रिमाइंडर। अच्छा बेटे नंबर सिस्टम जब आपने पढ़ा था, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था नहीं पढ़ा था, याद आया बेटे? क्या होता था बेटे? डिविडेंड डिवीजन कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, यही था बेटे। बोलो तो बेटे ध्यान देना, मान लो क्या होता बेटे, डिविडेंड कौन होता है? अंदर वाला डिविडेंड होता है ना, ये क्या होता है? डिवीजर होता है। ये कोशेंट होता है और यहाँ क्या बचता है? रिमाइंडर। सबको पता है नई चीज, तो पता है नहीं पता तो बोलो ठीक। तो क्या बोला बेटे उसने, एक डिवीजन के सम में डिवीजर जो है क्या बेटे, डिवीजर को आर लिख दो बेटे यहाँ पे नीचे, आर से डिविडेंड में डी एन लिख देंगे, नहीं समझे? पूरा लिखना। डिवीजर जो है वो कितना है बेटे? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई क्या बेटे? कोशेंट का। बोलो एंड डिवीजर जो है वो कितना है बेटे? थ्राइस द रिमाइंडर। थ्राइस का मतलब 3 गुना किसका बेटे? रिमाइंडर का। बोलो ये गिवन है क्वेश्चन में, तो बोलो ये तो गिवन है क्वेश्चन में। डिवीजर जो है 1/3 है किसका बेटे? कोशेंट का। और डिवीजर जो है थ्राइस मतलब 3 गुना 3 टाइम्स है किसका बेटे? रिमाइंडर का। ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है बेटे क्वेश्चन में? रिमाइंडर कितना है? 36। चलो ठीक है, ये तो गिवन था क्वेश्चन में। और क्या गिवन है बेटे? रिमाइंडर जो है वो कितना है? 36। क्या बेटे डिवीजर निकाल सकते हैं यहां से? कैसे? डिवीजर कितना है? 3 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी बेटे? 36। डिवीजर कितना आ गया? 10। क्या यहां से कोशेंट भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। डिवीजर की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। बोलो बेटे कर देंगे नहीं कर देंगे? डिवीजर कितना था? 1/3 टू में कोशेंट। डिवीजर कितना आया बेटे? 108। बोलो आया नहीं आया? टू में क्यू को अकेला छोड़ दो, 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो गया बेटे? 320। बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई, डिवीजर भी आ गया, कोशेंट भी आ गया और रिमाइंडर तो दिया ही था। बोलो डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना बेटे? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होगा बेटे? डिविडेंड क्या होगा? डीएन लिख दूं। डिविडेंड क्या होगा? डिवीजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो यही होता है? होता है नहीं होता है? तो बेटे डिवीजर कितना है? 108। कोशेंट कितना है बेटे? कोशेंट 3 2 4 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटे? सोल्व कर लेंगे। बोलो बेटे सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे पहले तो 108 की मल्टीप्लाई 324 से। बोलो बेटे आता है ना सबको मल्टीप्लाई करना या नहीं आता? ना आ गया। प्लस क्या करना है बेटे? 36। अरे प्लस रिमाइंडर कितना करना है? 36। 35028। कौन सा ऑप्शन है बेटे? क्लियर है ना बात? बताओ मुश्किल है क्वेश्चन? ठीक है चले भाई अगले क्वेश्चन। बोलो ये क्वेश्चन है बेटे,
मैंने देखा बेटे जब आप पेपर कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे थे, मैंने क्या देखा कि आप क्या कर रहे हैं बेटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। बहुत लेंदी हो जा रहा है, 4 से 5 मिनट आपके लग गए। ऐसे नहीं करना बेटे, आपने क्या करना है बेटे, यहां देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या है बेटे 987, तो 987 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट लगाओ, अंदर क्या रहेगा बेटे यहाँ पे 273, फिर प्लस यहां कितना रह गया 727, क्योंकि 987 तो बाहर आ गया था। बोलो भाई 987 है, इन दोनों का ऐड करा बेटे कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000, ऐड किया तो कितना आ गया 1000। अब मल्टीप्लाई कर दो 987000, कौन सा ऑप्शन है बताओ, कितना टाइम लगा 10 सेकंड, 10 सेकंड लगे बेटे, और वहां आप 4 मिनट लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि बेटे आप हार्ड वर्क कर रहे थे, स्मार्ट वर्क नहीं किया आपने। ये दोनों में से कॉमन लेना है बेटे, समझ गए ना, इस तरीके का दिखे कैलकुलेशन तो बेटे आपसे वो कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता, वो आपका आईक्यू चेक करना चाहता है कि ये कितना जल्दी इसको टैकल कर देगा, कितना जल्दी सोल्व कर देगा। नहीं कुछ और तो कॉमन है ही नहीं बेटे, 987 और 987 ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। बोलो बेटे ठीक है ना, क्लियर है सबको। कॉमन ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा बेटे आपको, इस तरीके से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा आपसे, वो यही तो दिमाग चेक कर रहा है आप लोगों का कि क्या आप इसको जल्दी से कर पाएंगे सोल्व या नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन 3 से 4 मिनट खराब हो गए। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप अपना टाइम खराब करें और आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपने उनको बताना है कि भाई हमारे अंदर भेजा है और भेजा हम लगाएंगे, हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन कॉमन लिया हमने, और अंदर जो रह गया उनको ऐड कर दिया तो 1000 बन गया। अब 1000 की मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ईजी होती है। बोलो बेटे 3 जीरो है तो एज इट इज 3 जीरो ही तो लगानी है उसके पीछे, नहीं समझे बात, अरे बोलो 3 जीरो ही तो लगानी है और क्या करना है, क्लियर है ना बात। चले भाई अगला, चारों कॉमन नहीं होंगे बेटे, नहीं समझा मेरी बात आप, और चारों कॉमन नहीं होंगे, आपको इसी तरीके से वो देगा, ये कॉमन है, कॉमन आ रहा है, और अंदर जो सम बन रहा है वो जीरो में बन रहा है, जैसे 1000 बन गया या 1 लाख बन गया या 100 बन गया, नहीं समझे मेरी बात। ये प्लस में ही तो ये कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, इस वाले एक्सप्रेशन इस वाले में जो सेम चीज है वो बाहर ले लो। कॉमन क्या है जो दोनों में है, 987 ही है ना दोनों में, तो 987 को बाहर लिया हमने, अंदर कितना बच गया 273, और प्लस ये तो बाहर चला गया था, क्या बच गया 727, इनको ऐड करना है और फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। चले भाई आगे चलो, what list number must be added to this so that the result is exactly divisible by 75। सुनो बेटे ध्यान से, उसने ये कहा बेटे, उसने क्या कहा, उसने कहा ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसमें कितना ऐड किया जाए, इसमें कितना ऐड किया जाए ताकि ये किससे डिवाइड हो जाए बेटे 75 से, किससे डिवाइड हो जाए 75। बोलो क्लियर है या नहीं है बेटे, अरे बोलो, ध्यान देना बेटे बात पे। चलो करके देख लेते हैं, किसको डिवाइड बेटे 27202 को किससे डिवाइड करके देख लेते हैं 75 से। बोलो भाई कितने पे जाएगा, 3 जावे, ठीक है भाई, अब कितने पे जाएगा 6 जावे, अब कितने पे जाएगा 2 जावे, हाँ अच्छा चलो 3 जावे करके देखते हैं बेटे, 3 जावे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और ज्यादा हो गया नहीं तो इससे, हाँ 225, अगर ये 225 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता नहीं हो जाता, अरे बोलो तो कितना ऐड करें इस नंबर में, बोलो भाई कितना ऐड करें बताओ 23, अगर यहाँ 20 ये कितना रह गया बेटे, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आ गया ना बेटे, माइनस का 23 क्यों आया, क्योंकि बेटे ये वाला बड़ा है,
225 माइनस का है और 202 प्लस का है, तो बड़े वाले का साइन बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोलो करते हैं नहीं करते? ठीक है बेटे, कितना आया 23 माइनस का। तो अगर 23 और होता इसमें 202 में अगर 23 और होता, बोलो बेटे, तो 225 पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो जाता? यहाँ पे 3 जा पे हो जाता, नहीं हो जाता? तो बेटे कितना ऐड किया जाए? 23 ऐड किया जाए। कितना ऐड किया जाए? 23 ऐड किया जाए। तो जो नीचे आया ना बेटे, एक टेबल आगे पढ़नी, तो 23 ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटे? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे नहीं समझे? ध्यान से आई बेटे बात समझ? सक्षम आ रही बेटे सबको? चलो, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी। दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट दिया है बेटे 117 दिया है, और उन दोनों को प्राइम नंबर्स का एलसीएम आपसे पूछ लिया है। एलसीएम पूछा है बेटे, एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहली चीज बेटे आपको क्या समझनी होगी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। किस किस को पता बेटे यहाँ क्लास में? सॉरी बताइए बेटा। हाँ, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा 5 और 7, क्या बेटे? 5 और 7। अब 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है 7, 1 और 7 की टेबल में। कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है ना इनका, बोलो कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 3 और 4 को देख लो आप, ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ये 1 की में, 2 की में, 4 की में। तो कॉमन क्या है इनमें? सिर्फ 1 है। तो बोलो, इसके अलावा 3 और 4 भी को प्राइम नंबर्स है, 5 और 7 भी को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अच्छा, अगर 5 और 7 को प्राइम नंबर्स है तो इनका एलसीएम कितना होगा बताइए मेरे को? 5 और 7 का कितना होगा बेटा एलसीएम? एलसीएम कितना होगा? 35। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? अच्छा, को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटे 3 और 4 का प्रोडक्ट 12, 5 और 7 का प्रोडक्ट 35। तो कोई भी दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कितना है बेटे? 117। कैसे नंबर्स का? को प्राइम नंबर्स का। तो इनका एलसीएम भी कौन हो जाएगा? ये खुद हो जाएगा। अरे बोलो, को प्राइम नंबर्स का, दो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है उनका? वही क्या होता है बेटे? उनका एलसीएम होता है, नहीं होता? दो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उनका क्या होता है बेटे? एलसीएम होता है। बोलो बात समझ में आई? तो दो को प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है बेटे? 117, तो उनका एलसीएम भी कितना होगा? 117। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ना बेटे सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है बेटे, ध्यान देना बेटे, ये भी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटे? दो नंबर है बेटे, इनका एचसीएफ कितना दिया बेटे? 23। कितना दिया बेटे? और अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर, दो फैक्टर्स और दिए बेटे। फैक्टर्स कौन कौन से दिए उनके एलसीएम के? फैक्टर क्या दिया बेटे? 13 एंड, सुनो बेटे ध्यान से, बात ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 दूंगा इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, दो नंबर है बेटे जिनका एचसीएफ कितना है? 23, और उनके दो अलग फैक्टर कौन से बेटे? 13 और 14। तो ध्यान देना बेटे, बात पे ध्यान देना। मैंने आपको एक बात बताई बेटे, मैंने आपको एक बात बताई, दो नंबर्स है जिनका एचसीएफ 23। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? उनका कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें क्या है? 23 है। बोलो है या नहीं है? तो पहला नंबर क्या होगा बेटे? पहला नंबर ए है मान लो, बोलो बेटे वो कितना होगा? 23 इंटू 13। बोलो दूसरा नंबर कितना होगा? 23 इंटू 14। क्यों लिखा बेटे मैंने ऐसा? अगर दो नंबर है बेटे ए और बी, उनके फैक्टर्स क्या है? 23 और 13, और इस दूसरे वाले का 23 एंड 14, तो उनका एचसीएफ कौन है बेटे? एचसीएफ कौन है? 23। बोलो भाई है या नहीं है?
तो ठीक है बेटे, बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, ये वाला है कि बेटे 1423 है, यहाँ 1323 है, बड़ा नंबर ये है। कौन सा आ गया बेटे, एक बार और समझ लो बेटे, इसको ध्यान देना बात पे, ध्यान देना बात पे। मैंने आपको कोई एग्जांपल ले लेता हूँ बेटे, मैं एग्जांपल लिया मैंने एग्जांपल लिया, मैं समझा रहा बेटे इसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जांपल से। मैंने एग्जांपल लिया बेटे यहाँ पे 18 का, और एग्जांपल लिया हमने 30 का। ठीक है बेटे, ये दो नंबर है, मान लो ये दो नंबर है। ठीक है बेटे, अगर हम इनका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ कितना आएगा बेटे, इनका 6 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, कैसे निकाला बेटे, निकालना आता है, अरे बोलो। 30 को 18 से डिवाइड किया, 18 वन जा 18, 12 बच गया बेटे। फिर वो 18 को लिया, किस चीज को पता है, बच गया 12, 6 12, तो कितने पे जीरो आया, रिमाइंडर 6 पे आता है, ये डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ कितना आया बेटे, 6 आया। पहला नंबर क्या है बेटे, 18 है, बोलो भाई इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 6 मल्टीप्लाई 3, बोलो भाई। दूसरा नंबर क्या है 30, उसके फैक्टर क्या होंगे 6 मल्टीप्लाई 5। क्या बेटे ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है वहां बेटे, इनमें जो कॉमन फैक्टर है 6 है, बोलो वही क्या है इनका एचसीएफ, बोलो भाई। यहां फैक्टर्स कॉमन कौन सा था बेटे, 23 कॉमन फैक्टर है, और एक का फैक्टर ये है, दूसरे नंबर का फैक्टर ये है, तो बेटे एक को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, एक से 14 को, बोलो बेटे 14 से, तो बड़ा नंबर पूछा, बड़ा नंबर आ गया। बोलो आई बात समझ में नहीं आई, यहाँ बेटे एचसीएफ 6 है, तो 18 और 30 में जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है। अदर फैक्टर्स कौन से बेटे, 3 और 5। यहाँ अदर फैक्टर्स कौन से थे बेटे, 13 और 14। क्लियर है ना बात। तो बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, 14 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा इसको। छोटा नंबर कैसे मिलेगा, 13 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा इसको। बोलो क्लियर है, अरे नहीं, जैसे बेटे बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 6 की, छोटा नंबर 3 की मल्टीप्लाई करके 6। नहीं समझे बात, बोलो। चले भाई अगला क्वेश्चन। ये भी एचसीएफ एलसीएम का बेटे, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आता है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, अच्छा पहले तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लो बेटे, क्या होता है, क्या होता है बेटे, 9 9 9 होता है, नहीं होता। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 5 7, रिमाइंडर छोड़ता है 3 इन ईच केस। एक 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर आपने निकालना है इनमें से, तो जब 2 5 और 7 से डिवाइड करें तो हर एक केस में कितना रिमाइंडर आए, 3 रिमाइंडर आए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटे, जिनसे भी डिवाइड करने के लिए बोला उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। बेटे क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2 5 7। बोलो कितना आया बेटे, तो निकाल के देख लो, 2 5 7, 2 1 जा 2, बोलो बेटे 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, कितना हो गया बेटे एलसीएम 70 हो गया। कितना हो गया बेटे, तो 70 से डिवाइड कर दो बेटे आप इसको, तो कितना आ गया एलसीएम बेटे 70। 9 9 9, 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर वो होता है, ध्यान है सबका। ठीक है बेटे, 70 से डिवाइड किया बेटे, किससे डिवाइड किया, 70 से। 70 1 जा 70, 9 2 बच गया बेटे, फिर से 9 लिया, 4 जा पे 280 आ गया, कितना बच गया बेटे 19, फिर 9 लिया, कितने पे गया बेटे, 2 जा में आया बेटे 59, आया बेटे 59 ही आया ना। अब ध्यान देना, अगर 59 कम होता है ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, 59 बचा है यहाँ पे, अगर ये 59 कम होता तो पूरा डिवाइड नहीं हो जाता इससे, बोलो हो जाता।
तो रिक्वायर्ड नंबर जो है बेटे वो निकालना है आपने 9999, क्या माइनस कर दिया बेटे 59, कितना आ गया, कितना आ गया। ये वाला नंबर जो आया ना बेटे ये 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 से भी पूरा पूरा और 7 से पूरा पूरा, लेकिन उन्होंने क्या बोला है पूरा पूरा डिवाइड ना हो। कितना रिमाइंडर बचे बेटे 3 रिमाइंडर बचे। 3 रिमाइंडर कब बचेगा, जब ये 3 ज्यादा होगा, बोलो। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 9943। नहीं समझे, कौन सा ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ऐसा क्वेश्चन बेटे ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ऐसा क्वेश्चन आता है HCF LCM। समझ में आया नहीं आया, बोलो बेटे। 3 से भी डिवाइड करने के लिए बोला बेटे उनका एलसीएम लीजिए, और 4 अंकों की 4 डिजिट की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी उसको डिवाइड करके देखा, 59 बचा बेटे, बचना नहीं चाहिए था, तो माइनस कर दो उसमें से। तो कितना इतना, ये वाला जो नंबर है ये 2, 5 और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन कंप्लीट डिविजिबल नहीं देखना आपने, आपने ऐसा नंबर देखना जो हर केस में 3 रिमाइंडर बचे। 3 कब बचेगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बेटे, बोलो। 2 से भी 5 से भी 7, 3 रिमाइंडर कब बचेगा, जब इसमें 3 एक्स्ट्रा होगा, बोलो। 3 एक्स्ट्रा कर दिया तो ये आंसर आ गया बेटा। नहीं आई बात समझ में। तो बेटे इस वाली क्लास में ये 10 क्वेश्चन हमने किए, 10 ही क्वेश्चन करने थे, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।